तो क्वेश्चन नंबर, यस, 3। 3 बेटा क्या बोल रहा है देखो। तो 3 में बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैप इज इनकरेक्ट। मतलब कौन सा इनकरेक्ट है। अज्यूमिंग जेड एक्सिस इज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। तो अगर जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो बेटा ये क्या हो गया, ए न्यूक्लियस है, ए न्यूक्लियस है। तो ये जो एक्सिस है जेड एक्सिस है। तो इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होंगे दैट विल बी द एक्स एंड वाई एक्सिस। अब बताओ पी वाई पैरेलल है कि नहीं। तो कोई भी बेटा पैरेलल ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। कोई भी पैरेलल ऑर्बिटल लगाओ पाई बॉन्ड बनाएगा। और जो एक्सिस के देखो कौन कौन पैरेलल होंगे बेटा। तो पी वाई पैरेलल होगा, एंड पी एक्स पैरेलल होगा, क्योंकि ये जेड के लॉन्ग तो है नहीं, तो पैरेलल होगा बेटा। तो पी वाई विल फॉर्म पाई बॉन्ड एंड पी एक्स विल फॉर्म पाई बॉन्ड। एंड व्हाट अबाउट पी जेड, सॉरी पी जेड क्या बनाएगा। तो वी नो दैट कि सिंस जेड एक्सिस इज न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये क्या हो गया, एक्सिस के लॉन्ग हो गया। जेड एक्सिस इज न्यूक्लियर एक्सिस, तो ये एक्सिस के लॉन्ग हो गया। देयरफॉर इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है बेटा। बेटा सी भी करेक्ट है, देख रहे हो, पी एक्स इट विल फॉर्म पाई बॉन्ड। तो जो बेटा पैरेलल है दैट विल फॉर्म पाई बॉन्ड, जो अलोंग द एक्सिस है दैट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। नाउ डी, पी वाई एंड डी एक्स वाई, पी वाई एंड डी एक्स वाई, क्या ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो डी एक्स वाई कैसे होगा समझो, अब थोड़ा इसको समझना पड़ेगा 3D में। ये मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस है या हमारे पास वाई एक्सिस है। ये जो डी पार्ट है ना यही समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि डी पार्ट क्या हुआ, डायरेक्ट आप समझ में नहीं आएगा आप। तो दिस इज बेटा वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। तो बेटा ये डी एक्स वाई बच्चे ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, ठीक है। नाउ समझो अब 3D में, फिर ए एक्स वाई है बेटा। अब जेड क्या होगा, देखो न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस, तो सोचो जेड एक्सिस क्या होगा बेटा। इससे आप समझ सकते हो कि बोर्ड के ऊपर से अंदर गया होगा जेड एक्सिस, ऊपर से नीचे गया होगा जेड एक्सिस, बोल सकते हो कि नहीं। ये अगर है, अगर ये प्लेन है, देखो ये अगर प्लेन एक्स वाई है तो जेड क्या होगा, इस सेंटर से अंदर की तरफ जाएगा। अब बस ये समझ गया तो खत्म। नाउ अब दूसरा बोल रहा है ऑर्बिटल कौन सा है, पी वाई। तो पी वाई क्या होगा, ऐसे होगा बेटा, देख रहे हो पी वाई ऐसे होगा। अब यहां नहीं, पी वाई दूसरे प्लेन में होगा बेटा, पी वाई दूसरे प्लेन में ऐसे होगा, दिस इज वाई एक्सिस ना यार। अब बताओ इसके ऊपर से पी वाई कैसे आएगा, समझो 3D में है, मैं दिखा रहा हूँ 2D और 3D में। तो पी वाई ऑर्बिटल वैसा ऐसे आएगा, देख रहे हो। तो क्या पी वाई जो ऑर्बिटल्स है वो किसी लोब से मैच किया क्या, जो पी वाई ऑर्बिटल्स है किसी लोब से मैच किया क्या, नहीं मैच किया, किसी लोब से इंटरेक्ट नहीं किया। इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, ना वाई पाई बॉन्ड बनेगा ना सिग्मा बॉन्ड बनेगा बेटा। तो इसलिए क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। तो सी इनकरेक्ट ढूंढना है ना यार, तो सी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो बेटा नेक्स्ट। चलो बेटा हो गया। तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर, बेटा बिल्कुल 1 to 6 बिल्कुल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। सो बेटा अगेन मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं बेटा, क्योंकि अगर अगेन डिस्कस करूंगा तो देखो जो 8 मिनट पहले ज्वाइन किया और तुम अभी ज्वाइन किए तो क्या हुआ बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस। फिर कोई बच्चा अगर 7:15 में ज्वाइन करे बोला कि सर जस्ट 2 क्वेश्चन कर दो, तो यू कैन आस्क मी दिस क्वेश्चंस। बेटा जैसे भी आपका क्लास खत्म होगा, जैसे ही कल आपका क्लास खत्म होगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो भी आपका बैच नंबर है बता दो।
मैं आपको पहले आपको डिस्कस करूंगा, फिर मैं ब्रेक लूंगा बेटा, ठीक है ना। जैसे ही आप पूछोगे आई विल डिस्कस योर डाउट एंड देन बेटा मैं ब्रेक लूंगा, ठीक है ना। तो ओनली फॉर यू कल के लिए जो है, ठीक है बेटा। तो जैसे आपका क्लास होगा बेटा, मैं आपका डिस्कस करूंगा और फिर जाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो इट्स माय फॉल्ट कि हम लेट ज्वाइन कर रहे हैं। तो और ये तो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करके भेज ही दूंगा, शेयर कर दूंगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट दिस। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अ, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये मैं हर बैच में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा बेटा, कौन सी ओवरलैपिंग पी पाई, देख रहे हो, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग चाहिए। पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग चाहिए, तो मैं क्या बताया था बेटा, बेटा पी पाई डी पाई के लिए उसके पास डी पाई होना तो चाहिए, डी ऑर्बिटल्स होना तो चाहिए। तो टेक्निक सीखो, टेक्निक लास्ट क्लास में बहुत मैं ऑर्बिटल से एक्सप्लेन किया था, बट अगर फास्ट आंसर करना है तो टेक्निक चाहिए। पी पाई डी पाई बैक बॉन्ड के लिए सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, तो बेटा ऑक्सीजन है और सेंट्रल एटम है, तो साइड एटम का हमेशा पाई होगा, ध्यान रखना पी पाई होगा, साइड एटम का हमेशा पी पाई होगा। क्योंकि ऑक्सीजन बेटा आउटर मोस्ट 2p है, यहाँ पे 3d होता ही नहीं है, ऑक्सीजन में 3d होता ही नहीं है, देर इज नो 3d इन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में कभी 3 पाई नहीं, 3p पाई नहीं हो सकता है, डी पाई नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन का सिर्फ पी पाई होगा, ध्यान रखना, साइड एटम का, साइड एटम का सिर्फ पी पाई होगा और कुछ नहीं होगा। जो सेंट्रल एटम होगा उसका डी पाई होगा, जो सेंट्रल एटम होगा उसका डी पाई होगा। अब टेक्निक क्या सिखाया था, याद हो गया चीजें, कि साइड एटम का कभी डी पाई नहीं हो सकता है, साइड एटम का पी पाई होगा, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिटल, 2p है 3p है कुछ भी है, तो यहाँ पे तो 2p होगा बेटा क्योंकि ऑक्सीजन है। नाउ व्हाट अबाउट डी पाई, डी पाई किसका होगा बेटा, तो जो सेंट्रल एटम है उसका डी पाई होगा। अब उसके लिए कंडीशन है, देखो लास्ट क्लास में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया था ऑर्बिटल्स बना बना के, बट क्वेश्चन फास्ट सोल्व करने के लिए सिर्फ टेक्निक चाहिए। टेक्निक क्या बेटा, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर लोन पेयर नहीं है तो 4 से ज्यादा होना चाहिए, 4 से ज्यादा बॉन्ड होना चाहिए, मोर देन 4। सेंट्रल एटम का लिख लो अगर नहीं पता है तो, इफ सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर, इफ सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर देन मस्ट हैव more than 4 bond, must have more than 4 bond. If central atom has no lone pair, so must have more than 4 bond. Then there will be one p pi d pi bonding. And दूसरा condition बेटा, if central atom has one lone pair, then number of bond must be number of must bond must be uh, greater than 3 या you can say equal to 4। अगर 4 है तब भी हो जाएगा बेटा, 4 है तब भी हो जाएगा, लोन पेयर है तो। सेंट्रल एटम इज इंपॉर्टेंट, एंड इफ सेंट्रल एटम इज नो लोन पेयर तो इट शुड बी बोलो ग्रेटर देन 4 होना जरूरी है, बट ध्यान रखना ग्रेटर देन 4 याद रखो और इक्वल टू 4 याद रखो। ग्रेटर देन 4 होने के लिए लोन पेयर नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 4 होने के लिए लोन पेयर होना चाहिए, बस ये दो कंडीशन याद रखो, खत्म। अब देख लो यहाँ पे हमारे पास है SO3, कितना बॉन्ड बेटा SO3 में, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देख रहे हो, हाउ मेनी बॉन्ड ऑफ सेंट्रल एटम, इट हैज 6 बॉन्ड, देख रहे हो 6 बॉन्ड है। तो अगर ग्रेटर देन 4 बॉन्ड है और उसमें पाई बॉन्ड है तो कंफर्म बेटा इसमें सेंट्रल एटम का डी ऑर्बिटल तो डी पाई है, और तुम्हारा साइड एटम का पी पाई है, होगा ही होगा बॉन्ड बेटा। NO3 बेटा नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, क्या नाइट्रोजन में होता है क्या डी ऑर्बिटल होता है क्या, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में कभी डी ऑर्बिटल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो बेटा, नाइट्रोजन का ये स्ट्रक्चर है, O माइनस डबल बॉन्ड O और O, देखो 4 बॉन्ड तो है और लोन पे भी नहीं है, तो 4 बॉन्ड कभी पॉसिबल ही नहीं है। एंड नाइट्रोजन के पास ऐसे भी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। PO4 3 माइनस, देख लो स्ट्रक्चर PO4, देखो अगर ये लिविस स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करने आ रहा है तो आपको नहीं है। क्या इसमें बेटा 5 बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड 5 बॉन्ड है और मोर देन 4 है बेटा, कोई लोन पेयर नहीं है, मोर देन अगर 4 हो गया तो देयर विल बी डी पाई पी पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड होना जरूरी है, देखा पाई बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड है कि नहीं, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है, तो वन बॉन्ड विल बी द पाई बॉन्ड
एंड अनदर बॉन्ड विल बी सिग्मा बॉन्ड, और ये जो पाई होगा दैट विल बी 2p पाई dp बाय 1। तो बेटा ए हो गया, सी हो गया, डी बेटा SO4 2 माइनस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ SO4 2 माइनस? डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। देख लो क्या 6 बॉन्ड है इसके पास बेटा, 6 बॉन्ड मतलब ग्रेटर देन 4, और पाई बॉन्ड भी है, तो कंफर्म हो गया कि 2 पाई डी पाई बॉन्ड है। तो आंसर इज ए सी एंड डी, आंसर इज ए सी एंड डी। तो क्या रूल है बेटा, रूल क्या ध्यान रखोगे कि अगर सेंट्रल एटम का बॉन्ड ग्रेटर देन 4 है, नो लोन पेयर, तो मस्ट बी ग्रेटर देन 4, और लोन पेयर है तो बेटा 4 के इक्वल होगा तभी चलेगा बेटा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना टेक्निक बेटा। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ने पूछा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बेटा। सो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय, बेटा लास्ट क्लास में चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाया होगा बेटा, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है क्या? पाई बॉन्ड इज ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल? नहीं, पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय प्योर ऑर्बिटल बेटा। क्या ओवरलैपिंग ऑफ एसेस, क्या एस ऑर्बिटल कभी बना सकता है क्या? नहीं सर। नहीं बना सकता बेटा, एस ऑर्बिटल कभी नहीं बना सकता है। नेक्स्ट है बेटा हेड ऑन ओवरलैपिंग, बेटा हेड ऑन से बनता है क्या? पी तो बनाता नहीं है सर। बट इट शुड बी लैटरल, और यू कैन से कोलैटरल। लैटरल और कोलैटरल का मीनिंग क्या है बेटा? इसका मीनिंग होता है पैरेलल, ऑर्बिटल्स मस्ट बी पैरेलल। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय पीपी और कोलैटरल ओवरलैपिंग, दैट इज पैरेलल ऑर्बिटल। अगर कोई ऑर्बिटल्स पैरेलल है उससे बनेगा बेटा पाई बॉन्ड, क्लियर? तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, आंसर इज डी। सर बोलो बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, उसका आंसर की में सॉल्यूशन सिर्फ ए ऑप्शन ही दिया है। नो नो, इट शुड बी ए सी एंड डी, ए सी एंड डी बेटा, ओके सर। क्योंकि सब में पाई बॉन्ड है ना, और मोर देन फोर बॉन्ड हो गया तो देयर विल बी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो आंसर विल बी ए सी डी। हाँ बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलैटरल ओवरलैपिंग? मतलब पैरेलल ओवरलैपिंग। कोलैटरल का मतलब हुआ पैरेलल, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो यू कैन से आइदर लैटरल और पैरेलल, जैसे प्लेनर या को प्लेनर, मीनिंग विल बी सेम, क्लियर? बेटा ए नाइन्थ है वो नहीं करना है, वीकेस्ट बॉन्ड इज फॉर्म बाय, ये आपको बताऊंगा कल के क्लास में, मैं पढ़ाने वाला हूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड वीएससीपीआर। बैच 1 में तो वीएससीपीआर खत्म हो गया, तो उसमें नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है पोलर नॉन पोलर के बारे में डिस्कस करूंगा जो है, ठीक है ना। तो 10, क्वेश्चन नंबर 10 करना है बेटा। तो 10 क्या बेटा? ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, बेटा आपके क्लास में नोटबुक में लिखा हुआ बेटा, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है कि बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइब्रिड बेटा, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए दो ऑर्बिटल चाहिए ना यार। तो ओवरलैपिंग ऑफ टू हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटा? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सर विच द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट स्टेबल? बेटा स्टेबिलिटी की भी बात मत करो, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 ये डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। तो हम लोग स्टेबिलिटी की, बॉन्ड स्ट्रेंथ की, इसकी बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ाया नहीं, उन्हें पढ़ाऊंगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यस, तो 10 टू 20 के बीच में जो भी डाउट है आपका शेयर करो। 10 टू 20 के बीच में, 10 टू 20 में जिसको भी जो डाउट है शेयर करो, देन आई विल डिस्कस बेटा। 10 टू 20 के बीच में, यस, शेयर योर डाउट बिटवीन 10 टू 20। यस बेटा, एक बार ही शेयर करना है, शेयर करो। जो पहले ही शेयर कर दिया उसको दोबारा शेयर करने की जरूरत नहीं है। चल, तो मैं डिस्कस करता हूं बेटा।
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14 देख लो। यस बेटा, 12 30 नहीं करना है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। 12 12 नहीं करना, 13 कर सकते हो, 12 नहीं करना है बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। तो 11 12 भी नहीं करो, दोबारा करना, कल पढ़ाने के बाद करना जो है तो हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following compound has an atom without stable duplet or octet configuration? ठीक है, स्टेबल ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि किसके पास ड्यूप्लेट और ऑक्टेट है, ये पूछ रहा है बेटा। किसके पास ड्यूप्लेट और ऑक्टेट है और किसके पास नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, बताओ किसके पास ड्यूप्लेट है, किसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को बेटा। सो अच्छा, देख रहे हो, ए विदाउट वर्ड है वो नहीं पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन देखो बेटा, विदाउट, ठीक है, विदाउट चाहिए बेटा, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यूप्लेट? बेटा ड्यूप्लेट का मतलब बेटा हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको ड्यूप्लेट। ऑक्टेट क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑक्टेट बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन होना। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बेटा 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। सिमिलरली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 होना बेटा ड्यूप्लेट बोलते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को 2 होना बेटा ड्यूप्लेट बोलते हैं। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा कितना हो जाना? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बेटा 2 होना ड्यूप्लेट है, 8 होना ऑक्टेट है। तो बोल रहा है कि नहीं है बेटा, एन एटम विदाउट ए स्टेबल ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ड्यूप्लेट और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन विदाउट ए स्टेबल, ठीक है ना, स्टेबल ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। तो NaCl क्या है बेटा? क्या NaCl में क्या बेटा? Na प्लस है और Cl माइनस है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या Cl माइनस, क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? तो हमारे पास है क्या बेटा, देखो इसमें Na प्लस बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 11 है, तो आउटर मोस्ट देखो, देखोगे इसमें तो क्या हो गया? तो ऐसा था बेटा 281 था, Na प्लस बना तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना हो गया? 28, मतलब आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। Cl माइनस क्या था बेटा? तो टोटल एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 16 17 है बेटा, दैट इज 28887 था बेटा, ऐसा बोल सकते हो 287। जब माइनस हो गया तो क्या हो गया? 288, देख रहे हो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसको दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट है। ये आयनिक कंपाउंड बेटा, आयनिक कंपाउंड में शेयरिंग नहीं होता है, तो आयनिक कंपाउंड को Na प्लस और Cl माइनस आयंस बना के देखने होते हैं, आयंस बना के देखने होते हैं, ठीक है। लिथियम हाइड्राइड को क्या करोगे बेटा? लिथियम हाइड्राइड में क्या है? Li। अब बेटा लिथियम हाइड्राइड बेटा कोवैलेंट होता है, लिथियम हाइड्राइड कोवैलेंट है, आयनिक नहीं है। तो अगर कोवैलेंट है तो इसमें ऐसे बॉन्ड बनेगा, देख रहे हो, लिथियम हाइड्राइड में कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर आयनिक होता तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होता, ध्यान रखना। अगर ये आयनिक होता तो ड्यूप्लेट इसका कंप्लीट होता। कैसे? अगर मैं यहां बोल दूं लिथियम प्लस है और H माइनस है तो स्टेबल है बेटा। कैसे? Li प्लस में कितना हो जाएगा? लिथियम का 3 बेटा एटॉमिक नंबर, तो होता है 2 1 होता है, बट प्लस 1 है तो सिंपली 2 बचेगा। देखो ड्यूप्लेट कंप्लीट है कि नहीं। और हाइड्रोजन का क्या होता है? 1 होता है, और अगर H माइनस हो गया तो 2 हो जाएगा, दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट है बेटा। जब आयनिक बॉन्ड होगा तो ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब आयनिक बॉन्ड होगा तो दोनों का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। बट यहाँ पे कोवैलेंट है, तो कोवैलेंट है
तो हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड बनाया, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। लिथियम के पास क्या था बेटा, एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, इसने एक कोवैलेंट बनाया तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा लिथियम के पास आउटर मोस्ट कौन है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, जब एक कटायन बनता ना तो आउटर मोस्ट होता कौन सा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट, इसका फर्स्ट ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट, और फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जब बेटा कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो हमारे पास बी हो सकता है जो विदाउट स्टेबल ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। तो हाइड्रोजन का तो ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बट लिथियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो बी एक आंसर होगा। दूसरा देखो HF, तो HF इज कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, तो फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बिल्कुल करेक्ट है। HF में क्या है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ड्यूप्लेट भी कंप्लीट है। थोड़ा B2H6 का स्ट्रक्चर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें, बट यहाँ भी सबका कन्फ्यूजन का, सबका बेटा 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना यार, तो H का बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, बोरॉन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, इसका डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, अलग टाइप का बॉन्ड है स्पेशल, जो आपको फ्यूचर में बताऊंगा मैं किस टाइप का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि सिंस इट इज कोवैलेंट बॉन्ड, लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं ना कोवैलेंट होते हैं, सोडियम का जो अल्कली मेटल कंपाउंड होता है बेटा आयनिक होता है। तो सिंस इट इज कोवैलेंट बॉन्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, सिंस लिथियम हाइड्राइड इज कोवैलेंट, देयरफॉर यहाँ पे ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। तो आंसर विल बी B2H6 में समझाऊंगा फ्यूचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट बच्चों ने पूछा है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है बेटा, ठीक है 14 देख लो बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें 2 ही ऑप्शन है, अच्छा ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ कार्बन इन C2H4 एंड C2H2, व्हाट इज द कोवैलेंसी बेटा। अब क्वेश्चन है कि कोवैलेंसी का मीनिंग क्या है। कोवैलेंसी का मीनिंग होता है कितना बॉन्ड बनाया हुआ है, कोवैलेंट कंपाउंड कोई है, कोई कोवैलेंट कंपाउंड है, तो कोवैलेंसी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, ध्यान रखना, कोवैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड, number of bond formed by, number of bond formed by, number of bond formed by, बोलो, any atom, any atom। कोवैलेंसी का मीनिंग है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एनी एटम, दैट इज मीनिंग ऑफ कोवैलेंसी, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एनी एटम, दैट विल बी द कोवैलेंसी, क्लियर, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एनी एटम। और अगर आयनिक कंपाउंड है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ध्यान रखना, और आयनिक कंपाउंड के लिए कोवैलेंसी का मीनिंग क्या है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो लिख लो बेटा कोवैलेंसी का मीनिंग क्या है। अगर बेटा कोवैलेंट कंपाउंड है तो कोवैलेंसी का मीनिंग है नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय एटम, और आयनिक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा बेटा 14 का आंसर C2H4, C2H4 क्या बेटा, सर डबल बॉन्ड, कोवैलेंसी का डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो। yes, for covalent compound it will be number of bond formed by atom, for covalent compound it is number of bond formed by atom, one atom, so that is number of bond formed by n atoms, and ionic compound के लिए, for ionic compound it is number of loss of electron or gain of electron, number of loss of electron or gain of electron, number of loss of electron और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। थैंक तो बेटा अगर हम लोग C2H4 की बात करें तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, यू नो दैट कि जब भी हाइड्रोकार्बन, जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा,
ऑलवेज देयर विल बी कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो H है और H है। अब बताओ यहाँ पे दोनों कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया बेटा? तो इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड है, देयरफॉर कोवैलेंसी इज 4। नाउ what type of bond and how many each are present in NH4 plus? कितने टाइप्स के बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा? यू नो दैट NH4 कैसे बना है बेटा? NH3 plus H plus से बना है, ये है ना यार, कितने बार मैं एक्सप्लेन किया हूं। अब बेटा ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है और क्या बना रहा है बेटा? NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है बेटा। तो इसमें दो टाइप का बॉन्ड है बेटा, इसमें दो टाइप का बॉन्ड है। एक ये जो NH3 है यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है ना? तो यहाँ पे यस बेटा, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे पीपा यहाँ पे NH3 में कोवैलेंट बॉन्ड है, बिकॉज NH3 का तो ऐसे होगा ना, नॉर्मल बॉन्ड होगा बेटा, 3 बॉन्ड बनाता है। और दूसरा जो H हो गया उसके साथ क्या हो गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट बॉन्ड, ठीक है ना? ठीक है ना? यस, व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड बेटा? जब दो एटम के बीच कोई बॉन्ड बनता है, दैट इज कॉल्ड द कोवैलेंट बॉन्ड। A bond which is formed by sharing of 2 electron is called covalent bond. A bond which is formed by sharing of 2 electron is called covalent bond. ठीक है? And what is coordinate bond? It is formed by sharing of 2 electron, but difference क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड में दोनों एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, और तुम्हारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होता है वो एक एटम का होता है। तो दिस इज डिफरेंट। चलो बेटा नेक्स्ट विल टॉक अबाउट 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं हम लोग। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो बेटा ये तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके होगा, अगर स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो नहीं होगा। और क्लियर दिख रहा है बेटा, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड होगा यार, ठीक है ना? सॉरी, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है, कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड है तो अगर कार्बन कार्बन का मान लो अगर एक बॉन्ड है तो ये सिग्मा होगा, या कार्बन कार्बन में 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर मान लो कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा। तो जब भी बेटा मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो देयर विल बी 1 सिग्मा, रिमेनिंग पाई होगा। देयर विल बी 1 सिग्मा और रिमेनिंग पाई होगा बेटा, ठीक है ना? एंड अगर बेटा क्या है बोलो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा बेटा। तो आप सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और कर लो, हो जाएगा बेटा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट सर क्वेश्चन। 5 6 7 का बता सकते हो आप इसका ही 5 6 7 का ओके बेटा देख लो। तो अगर मैं 5 6 7 की बात करूं, ये स्ट्रक्चर मैं पहले भी ड्रॉ किया था 5 वाले बेटा। C2 देखो, ये जो C2 और CN4 लिखा हुआ है, तो कहीं भी कार्बन है ना, देयर विल बी कार्बन कार्बन बॉन्ड, ऑलवेज ध्यान रखना। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना दिया, और CN बेटा कितना है? 4 है, तो CN4 बेटा ऐसे जुड़ेगा, इसमें CN4 ऐसे जुड़ेगा, यहां भी CN4 जुड़ेगा बेटा, यहां भी CN4, देख रहे हो 4 CN हो गया। कार्बन सिंस कहीं भी कार्बन होगा और न्यूट्रल है तो 4 बॉन्ड होना चाहिए, कहीं भी कार्बन है न्यूट्रल है तो 4 बॉन्ड होना चाहिए। देख लो यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 बॉन्ड दिख रहा है तो 2 बॉन्ड लिख दिए, देख लो ये स्ट्रक्चर है। अब काउंट कर लो सिग्मा 1 पावर 1। अगर 6 की बात करोगे तो 6 स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवाया था आपसे, कैसा होता है, ठीक है? कैसा होता है बेटा 6 स्ट्रक्चर? ये बेटा ऐसा होता है, H2H2OH है बेटा, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, देयर विल बी परऑक्साइड बॉन्ड, देयर विल बी परऑक्साइड बॉन्ड, और ऐसा होता है, देख लो। तो देख लो इसमें कितना है स्ट्रक्चर, पता है तो सिग्मा पाई बॉन्ड तो पता ही है आपको। H2S4O6 क्या होगा? यहाँ पे बेटा SS लिंकेज होता है, ये होता है स्ट्रक्चर बेटा। स्ट्रक्चर शुड बी सिमेट्रिकल, तो ऐसे स्ट्रक्चर होगा तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा। देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O,
बोलो सिग्मा और पाई निकाल सकते हो कि नहीं? इजीली निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। चलो थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18 हो गया। अब 20 की बात कर लेते हैं। तो सर बोलो बेटा। सर 18th का फोर्थ वाला पे बनाओ। यस यस बताता हूँ बेटा। तो ये देख लो बेटा। हाँ 19 करता हूँ फिर 20 करता हूँ बेटा। नेक्स्ट। तो अगर बेटा हम लोग 4 की बात करें कि 4 कैसे बना है बेटा, तो क्या बेटा स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड C, फिर बेटा H है, फिर C डबल बॉन्ड OH है। ये देखो स्ट्रक्चर। तो कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं बेटा इसमें? बेटा जब भी कार्बन का है ना, देखो कार्बन और हाइड्रोजन हो ना, तो इसको लिखने का टेक्निक होता है। कहीं भी कार्बन हाइड्रोजन है तो इसको लिखने का टेक्निक है कि ईच एंड एवरी कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। ईच एंड एवरी कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए। अगर 4 बॉन्ड है तो ही बेटा स्ट्रक्चर सही है, ना तो गलत है। तो वैसे ही लिखना है बेटा यहाँ पे। तो देखो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे 2 बॉन्ड है। यहाँ पे बेटा 4 बॉन्ड बनाना है, तो एक H के साथ है तो एक होगा इस कार्बन के साथ। यहाँ भी 4 बॉन्ड बनाना है तो 2 ऑक्सीजन ऐसे अरेंज होगा बेटा। कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड, और रिमेनिंग काउंट कर लो बॉन्ड। ठीक है ना? ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेटा ऐसे आप सेंट्रल एटम देखे नहीं कर सकते हो कि कौन है सेंट्रल एटम। तो ये सारे कार्बन सेंट्रल एटम होते हैं वहां पे। सारे कार्बन ही सेंट्रल एटम होते हैं, ठीक है ना? चलो बेटा। यस बेटा, मैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 to 20 डिस्कस कर रहा हूँ बेटा रेस 1 का। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं 19 करता हूँ। 19 तो क्या होगा 19 बेटा? वेट करो बेटा, मैं 15 16 करूंगा, डोंट वरी। तो a sigma bond may be formed by the overlap of 2 atomic orbitals between A and B. देखो बोल रहा है a sigma bond is formed between 2 atomic orbitals by overlap of A and B, मतलब atoms of A and B overlap of 2 atomic orbitals। 2 atomic orbitals overlap कर रहा है और sigma बना रहा है बेटा। If the bond is formed along the x-axis, तो which of the following overlap is acceptable? बहुत सिंपल। 90 कैसे बोल रहा है बेटा? जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब कौन बना रहा है बेटा? पीएक्स सिग्मा बॉन्ड बना रहा है बेटा। समझ आ रहा है? क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग सिग्मा बन रहा है बेटा, इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि पीएक्स सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एंड पाई बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा? तो बेटा ऐसे देखो, ए ऑर्बिटल्स हो गया पीएक्स हमारा, पीएक्स ऑर्बिटल हो गया, क्योंकि एक्सिस हमारा ये है, एक्सिस हमारा ये है, दिस इज एक्स एक्सिस। तो ए हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड के ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस। तो पीवाई बनाएगा पाई बॉन्ड, पीजेड बनाएगा कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। पीवाई विल फॉर्म पाई बॉन्ड एंड पीजेड विल फॉर्म पाई बॉन्ड। क्लियर? एंड एस क्या होगा बेटा? एस किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? तो एस तो यार न्यूक्लियस के अलोंग जाएगा ना यार। एस न्यूक्लियस के अलोंग जाएगा, तो जो एक्स के डायरेक्शन में होगा उसके साथ सिग्मा बनाएगा बेटा। तो यार दैट इज px प्लस एस विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो आप चेक कर लो, एस ऑर्बिटल ऑफ ए पीजेड विल फॉर्म बॉन्ड, बिल्कुल नहीं बनाएगा बेटा। px ऑर्बिटल और py परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं बनाएगा। ऑर्बिटल आइदर पैरेलल होना चाहिए, नहीं तो एक्सियल होना चाहिए। pz px ये भी नहीं बनाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। px एंड एस, यस px एंड ए देख रहे हो, px बनाएगा और एस बनाएगा, क्योंकि एस तो हमेशा एक्सियल होगा, और px इज ऑल्सो एक्सियल बिकॉज आवर एक्सिस इज एज, आवर एक्सिस इज एक्स। तो डी इज द राइट आंसर। Sir, why is A not possible again? बिकॉज बोथ जेड इज नॉट ए एक्सियल एक्सिस, जेड इज परपेंडिकुलर बेटा। हमारा एक्सिस अभी एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस इज द न्यूक्लियर एक्सिस। तो जो जेड होगा हमारा एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा। देखो एस हमारा बेटा ऐसा होगा ऑर्बिटल्स, बट जेड होगा
वो इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि Okay, अगर thank एक तो px बेटा ऐसा होगा तो x कैन फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, नॉट एनी अदर ऑर्बिटल्स, ई ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, x इज ऑलवेज x, बेटा x इज नॉट ऑलवेज x, x इज ऑलवेज स्फेरिकल और ऑलवेज एक्सियल, इट इज ऑलवेज एक्सियल नॉट एक्स एक्सिस। आपका जो भी न्यूक्लियर एक्सिस होगा उसके अलॉन्ग होगा बेटा। सिंस यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है, दैट्स वाई बेटा एक्स के अलॉन्ग बनाएगा। अगर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस हो गया तो जेड के अलॉन्ग बनाएगा, अगर न्यूक्लियर एक्सिस वाई हो गया तो किसके अलॉन्ग बनाएगा, वाई एक्सिस पर। तो एस क्या बॉन्ड बनाएगा, डिपेंड करता है एक्सिस पे बेटा। एस बेटा सुनो, एस क्या है, स्फेरिकल है, एस बेटा स्फेरिकल है, गोला है। अब बताओ कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग है, एक कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, किसी एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है और सारे एक्सिस के अलॉन्ग है। अगर बेटा हमारा एक्सिस ये है तो इधर बनाएगा, हमारा एक्सिस ये है तो इधर बनाएगा। तुम जो एक्सिस मानोगे उसके अलॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। ए मान लो एस ऑर्बिटल है और हमारा दो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ए है, एक न्यूक्लियस ए है, तो ए इसको ऐसे आना पड़ेगा ना, इसी के अबाउट आना पड़ेगा, तभी तो बॉन्ड बनेगा ना यार। और जिस एक्सिस के अबाउट आता है दैट इज कॉल्ड द एक्सियल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड द एक्सियल। एक्सियल इज अलोंग द न्यूक्लियस, एक्सियल इज अलोंग द न्यूक्लियस। और क्वेश्चन में बेटा आपको ये ढूंढना होता है कि एक्सियल कौन है, न्यूक्लियस एक्सिस क्या है ढूंढना होता है। अगर कुछ नहीं कहा जाए तो जेड एक्सिस होता है, बट यहाँ पे बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है देखो कि बेटा ए सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स, और किसके अलोंग बेटा, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे आप जेड एक्सिस खुद से नहीं मांग सकते हो, ये बोला हुआ है कि एक्स एक्सिस के अलोंग सिग्मा बन रहा है। तो अगर एक्स के अलोंग सिग्मा बन रहा है बेटा, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो किसके अलोंग आ रहा है, एक्स के अलोंग आ रहा है। जो दो न्यूक्लियस है किसके अलोंग आ रहा है, एक्स के अलोंग। तो जो न्यूक्लियस जिस एक्सिस के अलोंग आएगा बेटा, दैट इज कॉल्ड एक्सियल एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस जो भी बोल सकते हो। क्लियर? यस, तो क्वेश्चन है बेटा एक्स एक्सिस इज द एक्सियल एक्सिस, गॉट इट। तो जो p ऑर्बिटल होना चाहिए दैट विल बी द x ऑर्बिटल। क्लियर? चलो बेटा दोबारा ज्वाइन करो क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दूं। और अपना डाउट होगा, डाउट दोबारा लिखना बेटा। 16 बात कर लेते हैं। 20 देखो बेटा, बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड करने के लिए क्या बताया था बेटा, किसी एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और किसी दूसरे के पास लोन पेयर होना चाहिए, यही कंडीशन है और ऑलवेज कंडीशन ट्रू है। यहाँ HCl में किसी के पास वैकेंट नहीं है, सबके पास H का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, Cl का ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों में बेटा, तो ये कुछ नहीं करेगा बेटा। जनरली यू नो दैट नाइट्रोजन हैज ए लोन एंड बोरॉन हैज ए वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि देखो ना C2H5 3 ऐसा स्ट्रक्चर है, ये बोरॉन है, बोरॉन है, यहाँ पे C2H5 है बेटा, यहाँ भी C2H5 है और यहाँ भी C2H5। तो बोरॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल। सिमिलरली अगर बोरॉन हैज वैकेंट ऑर्बिटल तो क्या बनाएगा बेटा, बोरॉन जो है इजिली कोऑर्डिनेट बनवा लेगा। तो इस नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच कोऑर्डिनेट बनेगा क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो यही तो कंडीशन, और कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है बेटा। क्लियर ना? नाउ व्हाट अबाउट सी, सी में भी बेटा बोरॉन है, बोरॉन है और ऐसा है बेटा, यहाँ पे बोरॉन है, इसमें 3 फ्लोरीन है, बोरॉन है यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, देखो तो क्या हो गया, इट हैज आल्सो वैकेंट ऑर्बिटल, इट हैज आल्सो वैकेंट ऑर्बिटल। तो बेटा इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है एंड हमारा क्या बेटा दूसरा कौन है, नाइट्रोजन है, इसमें लोन पेयर है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या हो जाएगा, बैक बॉन्ड, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ए एंड सी दोनों में बेटा एक के पास वैकेंट होना चाहिए, दूसरे के पास लोन पेयर। क्लियर? चलो तो आंसर इज डी, आंसर इज डी, ए एंड सी दोनों। ना बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 16 करता हूं मैं, एक बच्चे ने बोला कि 15 16। N2O5 गैस, बेटा जब N2O5 गैस फॉर्म में रहेगा ना बेटा,
तो ऑलवेज सारे के सारे बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और कोऑर्डिनेट हो सकता है, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का बॉन्ड तो 3 ही बनेगा, उससे ज्यादा बन गया तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट। तो ऐसे होता है बॉन्ड, देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो डबल बॉन्ड ओ और ऐसे डबल बॉन्ड ओ, देख लो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ N2O5। तो ध्यान रखना गैस फॉर्म में कोवैलेंट होता है, कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा। और अगर सॉलिड होगा, याद कर लो, अगर N2O5 सॉलिड वाला भी याद नहीं करना है, जरूरत यहाँ नहीं है, ये पढ़ाया था आपको पी ब्लॉक में। तो अगर सॉलिड होगा तो एग्जिस्ट करेगा ऐसे बेटा, NO2 प्लस एंड NO3 माइनस। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड भी होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होगा, आयनिक बॉन्ड भी होगा, तीनों हो जाता है। तो लिख लो कि N2O5 अगर सॉलिड होगा तो it will exist in form of NO2 plus and NO3 minus। तो it has a coordinate bond, NO3 में coordinate bond है, कोवैलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड है, बट सॉलिड स्टेट में, नॉट गैस हियर। तो क्लियरली यहाँ मेंशन किया है गैस, देख रहे हो, क्लियरली यहाँ गैस मेंशन किया है। तो गैस में इसके पास सिर्फ कौन सा बॉन्ड है? इट हैज ओनली कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट। तो याद करने वाली चीज है जो अभी काम करनी है, पी ब्लॉक में काम का है। चलो नेक्स्ट 16 देख लो बेटा। अगर 16 की बात करें हम लोग, द कंपाउंड विच कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट, दोनों होना चाहिए बेटा। CH4 सारे कोवैलेंट, हाइड्रोजन कोवैलेंट, KCl देखो ना, K प्लस और Cl माइनस, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों होना चाहिए। तो KCl में क्या है? K प्लस है और Cn माइनस, देखो ना, K प्लस है और Cn माइनस, ये आयनिक हो गया। और Cn क्या होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, देखो Cn इज C ट्रिपल बॉन्ड N। तो मेटल भी हो और नॉन मेटल भी हो तो उसमें क्या हो जाएगा? आयनिक बॉन्ड भी हो जाएगा और कोवैलेंट बॉन्ड भी। क्लियर? तो इसके आंसर हो गए सी। चलो नेक्स्ट। तो हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 20। बेटा 20 से लेकर इस तक तो कुछ डाउट पूछना ही नहीं थे बेटा। 21 से लेकर 20 कहाँ तक? 33 तक, इसमें कोई डाउट डिस्कस नहीं करना था, ये दोबारा आपको सोल्व करना है। VSCPR थियरी पढ़े नहीं हो, पूरा पढ़ने के बाद दोबारा सोल्व करना, कल लेक्चर के बाद दोबारा सोल्व करना, आपको आ जाए। VSCPR अभी नहीं करना बेटा, ठीक है ना। नाउ बेटा इसके आगे दिया था क्या? यस, रेस 2 में बेटा 34 से लेकर 38 में कुछ डाउट हो तो कुछ। So 34 38 से, में 36, 38 में 36 वाला और 15th वाला। ओके वेरी गुड बेटा, चलो वेरी गुड। एक बच्चे का डाउट है 34, तो मैं 34 डिस्कस करता हूं। तो 38 बेटा कंपलसरी सबको करना है, एक करोगे तो आप मास्टर बन जाओगे, ठीक है ना। कल क्लास में चेक भी करूंगा ये होमवर्क जो है, रेस 2 वाला चेक करूंगा मैं, क्योंकि रेस 2 अगर हाइब्रिडेशन करोगे, क्योंकि हाइब्रिडेशन आप सीख चुके हो तो ये करना चाहिए, तो इसी को करो। 36 हो गया बेटा, 36 सॉरी 34 क्या बेटा? तो इक्वलिटी ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑल CH बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये कुछ बातें हैं बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, मीथेन इज नॉन पोलर, नॉन पोलर की बात कर रहा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ ये बताया कि कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट है, CH4 में ऐसा स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। बट आपको ये जो नॉन पोलर वर्ड है स्ट्रेंथ वाला, ये नहीं पता चलेगा आपको। टेट्रा वायलेंसी ऑफ कार्बन मतलब होता है 4 बॉन्ड, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजेशन को कौन एक्सप्लेन नहीं कर रहा? इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन। अच्छा कौन एक्सप्लेन करेगा बेटा? तो टेट्रा वायलेंसी बोल सकते हो एक्सप्लेन करेगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन को उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ से इससे कुछ मतलब नहीं है बेटा, तो इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? बोलो टेट्रा वायलेंसी, ठीक है ना। तो मतलब बॉन्ड से मतलब होता है, कितना बॉन्ड है इससे मतलब। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बेटा, हाँ, टेट्रा वैलेंसी मतलब होता है 4 बॉन्ड। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि अगर सिंपली 4 बॉन्ड होता तो बेटा क्या होता है? p ऑर्बिटल्स भी होता है, s ऑर्बिटल होता है, px py और pz। बेटा s ऑर्बिटल का स्ट्रेंथ अलग होता है, px py z का अलग होता है। तो अगर बेटा
सिंपली टेट्रा वैलेंसी का 4 बॉन्ड होता तो तीनों का स्ट्रेंथ, चारों बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता, डिफरेंट होता, बिकॉज चारों का नहीं होता, कम से कम एस और पीएक्स पीवाईजेड का अलग होता, एक जैसा होता और एक अलग होता। बट ऐसा देखा गया कि कार्बन में 4 बॉन्ड है और चारों का 4 बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ का होता है, इक्वल स्ट्रेंथ का होता है। तो व्हाट इज द रीजन बेटा? बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये आपने पढ़ा है कि जो बॉन्ड बनता है पहले एटम्स हाइब्रिडाइज होता है बेटा, और हाइब्रिडाइज होने के बाद बॉन्ड, हाइब्रिडाइज होने के बाद बॉन्ड बनता है, ठीक है ना? पहले हाइब्रिडाइज होता है और फिर हाइब्रिडाइज होने के बाद बॉन्ड बनता है। इसलिए आप बोल टेट्रा वैलेंसी बोला जा सकता था, बट टेट्रा वैलेंसी ये नहीं बताया रहा कि हाइब्रिडाइजेशन हुआ कि नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब होता है इक्वल बॉन्ड स्ट्रेंथ, इक्वल एनर्जी, सब कुछ इक्वल बेटा। तो ये एक किसी भी इक्वल की बात नहीं कर रहा, सिंपली बात कर रहा है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब बॉन्ड बनाना, 4 बॉन्ड। कंप्लीट ऑक्टेट इसका भी मतलब ही नहीं है कुछ भी, नॉन पोलर इससे कोई मतलब नहीं है। तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट एक बच्चे ने बोला है क्वेश्चन नंबर 36, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कार्बन एटम। बेटा सेकेंड कार्बन एटम, अब देखो यहाँ पे नंबरिंग है जो आपको नहीं आएगा बेटा, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आएगा, या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होगा तो बेटा नंबरिंग इसमें यहाँ से होता है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, इधर से नहीं कर सकते हो, ये नंबरिंग होता है। तो अगर ऐसी नंबरिंग है तो ये सेकेंड कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन क्या है बेटा, देखो ना 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और बेटा थर्ड का है बेटा sp, तो sp2 एंड sp, सी द राइट आंसर। तो इसकी नंबरिंग बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिखाया जाता है, तो अभी आपसे नहीं होगा, 36 परमानेंटली छोड़ देना है, ये जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो आएगा बेटा। नेक्स्ट बेटा 38, यस अब समय आ गया बेटा 38 के डाउट को डिस्कस करने के लिए। तो 38 में जो भी डाउट्स है बेटा, 38 में 36 एंड 15 है बेटा। 38 का 15, 15 कहाँ गया बेटा, 15 यस बेटा। ये स्ट्रक्चर बेटा NHO4 नहीं है, HNO4 है, देख रहे हो? NHO4 लिखकर आपको कंफ्यूज किया, इट इज HNO4, पर ऑक्सी एसिड है बेटा, ऐसे स्ट्रक्चर है, देखो ऐसे स्ट्रक्चर है बेटा, पर ऑक्सी एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HNO4। NHO4 लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया, क्लियर? और दूसरा है बेटा यस, दूसरा है कौन सा स्ट्रक्चर, 36। 36 कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा? तो 36 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा? थर्टी सिक्स बेटा, ये देखो 36, नहीं सॉरी 36 आ गया, 36 है क्या? Sir, ICl2 minus. अच्छा ये कैसी नंबरिंग है यार, कहीं से कहीं चला गया, रैंडम किया है क्या? 33 34 वही 35 है ही नहीं, ओके ओके ओके, कुछ इसमें मिस्टेक है, ठीक है चलो। 36, फिर 12 23 30 29 नहीं है, ओके कुछ प्रॉब्लम है, ठीक, चलो आप कर लो, कम से क्वेश्चन रहे तो कर लो। तो अगर 36 ICl2 माइनस बेटा, ICl क्या होता है, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड Cl जुड़ गया बेटा, क्योंकि बताया था आपको नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव सेंट्रल एटम पे है, कितना लोन पेयर, तो आयोडीन पे 7 इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव आ गया मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 में से 2 चला गया तो बचा कितना, 8 - 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। तो व्हाट इज द स्टेरिक नंबर, 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 5, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, sp3d। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आयोडीन होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, एक लोन पेयर यहाँ होगा, और यहाँ पे होगा Cl और यहाँ पे होगा Cl। डन बेटा? Yes, sir. चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल बेटा ब्रेक टाइम, ठीक है?
बाय बेटा, टेक केयर, सी यू। अच्छा, किसी बच्चे ने रेस 3 का डाउट पूछा था, है क्या बच्चा रेस 3 का क्वेश्चन नंबर 6 वाले? नहीं है। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।